मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप? दोस्तों, पिछले क्लास में हमने आपके साथ बेस मेथड के बारे में बातें की थी। आप बेस मेथड की हेल्प से ऐसी दो संख्याएं जो एक दूसरे के निकट हो, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल आप कम से कम समय में कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत बातें किए थे। आज के इस क्लास में उसी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और रेंडमली कोई भी नंबर लेकर उन संख्याओं का गुणनफल हम लोग निकालेंगे। अभी आपको शायद हो सकता है आवाज़ साफ साफ नहीं आ रहा हो आप तक, क्योंकि जो माइक था वो खराब हो चुका है, तो शायद थोड़ा बहुत परेशानी आपको हो सकती है। तो इसके लिए आप लोग थोड़ा मैनेज करेंगे। और दूसरी बात है, चैनल नया है, आप सभी जानते हैं। कुल अभी 8 स्टूडेंट चैनल से जुड़े हैं। आप यदि सब्सक्राइब करते हैं तो हमें खुशी होगी। चलिए बढ़ते हैं आज के क्लास की ओर। आज हम लोग देखेंगे, कोई भी रैंडमली नंबर लेंगे और उनका हम लोग गुणनफल निकालेंगे। जैसे दोस्तों, आपसे कहा जाता है कि बताइए 999 को 997 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा। 999 को 997 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा। हमें क्या देखना है कि 999 जो है, हमारा जो बेस नंबर है 1000 से कितना कम है। आप कहेंगे 999 1000 से एक कम है, और 997 1000 से 3 कम है। जितना कम है सबसे पहले हम उसे गुना करेंगे, मतलब 1 को 3 से गुना करेंगे। 1 को 3 से गुना करेंगे, गुणनफल कितना होगा, 3 होगा। लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना होता है, तो आप क्या करेंगे, 3 के पहले 0 लगाएंगे। अब दूसरा काम आपको क्या करना होता है, 999 में 3 घटाना है या 997 में 1 घटाना है। रिजल्ट सेम आएगा। कितना आएगा, 996 आएगा। अब 996 में आपको गुना करना है किससे, 10 से गुना करना है। तो ये हो जाएगा 9960 हो जाएगा। और 9960 03 के पहले आप लिखेंगे 9960। इस तरह से 9,96,003 999 और 997 का गुणनफल होगा। फिर से समझते हैं। आपसे कहा जाता है कि बताइए 997 को 992 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा। 997 को 992 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा। हमें क्या देखना है, 997 1000 से कितना कम है। आप कहेंगे 997 1000 से 3 कम है, और 992 1000 से 8 कम है। जितना कम है आप सबसे पहले उसे गुना करेंगे, मतलब 3 को 8 से गुना करना है। गुणनफल कितना होगा, 24 होगा। 24 को एज इट इज लिखना है। अब दूसरा काम आपको क्या करना है, 997 में 8 घटाना है या 992 में 3 घटाना है। रिजल्ट सेम आएगा। कितना आएगा, 989 आएगा। और इसमें आप 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9890 हो जाएगा। 24 के पहले आप लिखेंगे 9890। इस तरह से 9,89,024 997 और 992 का गुणनफल हो जाएगा। फिर से समझते हैं। आपसे दोस्तों कहा जाता है कि बताइए 997 को 985 से 985 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा। हमें क्या देखना है, 997 1000 से कितना कम है। आप कहेंगे 997 1000 से 3 कम है, और 985 1000 से कितना कम है, 15 कम है। जितना कम है सबसे पहले आप उसे गुना करेंगे, यानी 3 को 15 से गुना करेंगे तो गुणनफल कितना होगा, 45 होगा। 45 को एज इट इज लिखना है। ठीक है। अब दूसरा काम आपको क्या करना है, 997 में 15 घटाना है या 985 में 3 घटाना है। रिजल्ट कितना होगा दोस्तों, रिजल्ट हो जाएगा 982, और इसमें आपको 10 से गुना करना है तो गुणनफल हो जाएगा 9820। 45 के पहले आप लिखेंगे 9820। तो इस तरह से दोस्तों आप
दो संख्याओं को गुना कर पाएंगे। बशर्ते आपको ध्यान में क्या रखना है कि उन दोनों संख्याओं के लिए जो हमें बेस लेना है वह समान लेना है, एक समान बेस लेना है। फिर से समझते हैं। जैसे दोस्तों आपसे कहा जाए कि बताइए 996 को 979 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा। आपको क्या देखना है, 996 1000 से कितना कम है। आप कहेंगे 996 1000 से 4 कम है, और 979 1000 से 21 कम है। जितना कम है सबसे पहले आपको उन्हें गुना करना है, यानी 4 को 21 से गुना करना है। गुणनफल कितना होगा, गुणनफल होगा 84। अब दूसरा काम आपको क्या करना है, 996 में 21 घटाना है या 979 में 4 घटाना है। रिजल्ट सेम होगा, कितना होगा 975, और इसमें आप गुना करेंगे 10 से, तो ये हो जाएगा 9750। इस तरह से 84 के पहले आप लिखेंगे 9750। इस तरह से 9,75,084, 996 और 979 का गुणनफल हो जाएगा। फिर से समझते हैं। आपसे दोस्तों कहा जाता है कि बताइए 991 को 985 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा। हमें क्या देखना है, 991 1000 से कितना कम है। आप कहेंगे 991 1000 से 9 कम है, और 985 1000 से कितना कम है, 985 1000 से 15 कम है। जितना कम है सबसे पहले आपको उसे गुना करना है, यानी 9 को 15 से गुना करना है, तो 15 नमा कितना होता है, 135 होता है। लेकिन आपको अंतिम के 2 अंकों को लिखना होता है, यानी आप 35 को लिखेंगे, एक आपका जमा रह जाएगा। अब दूसरा काम आपको क्या करना है, 991 में कितना घटाना है, 15 घटाना है, या 985 में 9 घटाना है। कितना हो जाएगा, 985 में 9 घटाएंगे 976 होगा, और इसमें आपको 10 से गुना करना है और जमा वाला 1 को ऐड करना है, तो कुल कितना हो जाएगा 9760 प्लस 1 9761 हो जाएगा। 35 के पहले आप लिखेंगे 9761। इस तरह से 9,76,135, 991 और 985 का गुणनफल हो जाएगा। फिर से समझते हैं। आपसे यदि कहा जाता है कि बताइए 984 को 989 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा। 984 को 989 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा। हमें क्या देखना है, 984 जो है 1000 से कितना कम है। आप कहेंगे 984 1000 से 16 कम है, और 989 1000 से कितना कम है, 11 कम है। अब 16 को आपको 11 से गुना करना है, तो 16 दहें 160 होता है, और 16 ऐड करेंगे 176 हो जाएगा। आप लिखेंगे 176, लेकिन आपको अंतिम के 2 अंकों को लिखना है, यानी 76 को लिखना है, एक आपका जमा हो जाएगा। अब दूसरा काम आपको क्या करना है, 984 में 11 घटाना है या 989 में 16 घटाना है। रिजल्ट कितना होगा, 973 होगा। कितना होगा दोस्तों, 973 होगा, और इसमें गुना करना है 10 से, उसके बाद 1 आपको ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 9731 हो जाएगा। 76 के पहले आप लिखेंगे 9731। इस तरह से 9,73,176, 984 और 989 का गुणनफल हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से यदि आप बेस 1000 लेकर चलते हैं तो इस तरह से आप 2 संख्याओं को गुना करेंगे। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे 2 ऐसी संख्याएं जो बेस नंबर से एक संख्या बड़ी हो और दूसरी संख्या छोटी हो, तब आप कैसे उन दोनों संख्याओं को गुना करेंगे। जैसे दोस्तों आपसे यदि कहा जाए कि बताइए 999 को 1002 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा। हमें क्या देखना है, 999 1000 से कितना कम है। आप कहेंगे 999 1000 से 1 कम है, और 1000 से 2
अधिक है। जितना कम अथवा अधिक है सबसे पहले आप उसे गुना करेंगे, यानी एक -1 को -2 से +2 से गुना करेंगे तो गुणनफल कितना होगा दोस्तों, -2 होगा। जब आपको यहाँ पर एक निगेटिव नंबर प्राप्त हो तो आप यहाँ पर करेंगे क्या, यदि वह निगेटिव नंबर 100 से छोटी हो तो 100 में से घटाना है, यदि 100 से बड़ी हो तो 200 में से घटाना है। आपको ये बातें ध्यान रखना है। अगर 100 से ये नंबर जो है छोटी है तो 100 में से घटाना है, और यदि 100 से निगेटिव नंबर बड़ी आ जाती है तो आपको 200 में से घटाना है। तो आप इसे 100 में से घटाएंगे तो कितना होगा, 98 होगा। कितना होगा, 98 होगा। अब दूसरा काम आपको क्या करना है, 999 में 2 जोड़ना है या 1002 में 1 घटाना है। कितना होगा, 1001 हो जाएगा। और इसमें आपको 10 से गुना करना है। इसके साथ ही साथ आपको एक अपनी तरफ से घटाना है। अपनी तरफ से घटाने का मतलब आपने यहाँ पर 100 में से 2 घटाया है, इसीलिए आपको यहाँ पर 1 माइनस करना है। यदि आप 100 से बड़ी संख्या आ जाती है, जब आप 200 में से घटाएंगे तो यहाँ पर आपको 2 घटाना है। आप इसे कैलकुलेट करेंगे, 1001 को 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000। 10 इसमें -1 करेंगे, -1 करेंगे तो 10,009 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 10,009 हो जाएगा। 98 के पहले आप लिखेंगे 10,009। इस तरह से 10,09,98, 999 और 1002 का गुणनफल हो जाएगा। फिर से समझते हैं। आपसे कहा जाता है कि बताइए 992 को 1007 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा। हमें क्या देखना है, 992 1000 से कितना कम है। आप कहेंगे 992 1000 से 8 कम है, और 1007 1000 से 7 अधिक है। जितना कम या अधिक है सबसे पहले आप उसे गुना करेंगे, यानी -8 को +7 से गुना करेंगे। परिणाम माइनस में प्राप्त होगा, 8 से 56, मतलब -56 प्राप्त होगा। तो आप इसे क्या करेंगे, 100 में से घटाएंगे। तो 100 में से 56 घटाएंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 44 हो जाएगा। 44 को नोट कर लेना है। अब दूसरा काम आपको क्या करना है, 992 में 7 जोड़ना है या 1007 में 8 घटाना है। तो कितना हो जाएगा, 999 हो जाएगा। इसमें आपको 10 से गुना करना है और 1 घटाना है। तो ये हो जाएगा 9,990। -1 करेंगे तो 9,989 हो जाएगा। 44 के पहले आप लिखेंगे 9,989। इस प्रकार से 9,98,944, 992 और 1007 का गुणनफल हो जाएगा। तो इस तरह से आप दोस्तों दो ऐसी संख्याएं जो एक दूसरे के निकट हो, उन दोनों संख्याओं को आसानी से गुना कर पाएंगे बिना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए हुए। ये सभी चीज़ें आपको मन ही मन में करना है, तब जाकर आप कम से कम समय में कर पाएंगे। और लिख कर करेंगे तो आपको समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा। शुरुआती दौर में समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपको समय काफ़ी कम लगेगा। जब हम आपसे कहते हैं कि आप 3 सेकंड में कर लेंगे, 4 सेकंड में कर लेंगे, इसका अर्थ ये नहीं होता कि आप एग्जैक्टली 3 से 4 सेकंड में कर लेंगे। इसका अर्थ होता है आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, शुरुआती दौर में तो आपको समय लगेगा ही, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपका समय रिड्यूस होते जाएगा। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप हमें कमेंट करके बताइए आप हमारा ये जो वीडियो है कहाँ से देख रहे हैं। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।